अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक डेप्थ फर्स्ट सर्च काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी बेसिकली एक जो है वो ग्राफ में ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है, यानी ये भी आपको तमाम नोड्स विजिट करवा के दिखाएगा। और इसमें विजिट कैसे होंगे, आप पहले जो है इस डेप्थ की तरफ जाएंगे, उसके बाद आप इस डेप्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी ये डेप्थ को पहले जो है वो कवर करेगा। देन आप इस डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इस डेप्थ की तरफ जाएंगे। तो एक डेप्थ पहले कवर होगी, यानी ये फाइनल लीफ नोड तक जाएंगे हम। उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग करके दूसरे लीफ नोड तक जाएंगे, फिर बैक ट्रैक करके दूसरे लीफ नोड तक, फिर बैक ट्रैक करके हम नेक्स्ट लीफ तो रोड की तरफ जो है वो चलते जाएंगे। तो ये बेसिकली एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है जो कि इतना डाउन जो है वो एक्सप्लोर करेगा नोड्स को कि जब तक उसकी जो है वो एक आखिरी ब्रांच पहुंच जाए, ठीक है, यानी वो लीफ नोड तक पहुंच जाए। और फिर उसके बाद वो बैक ट्रैकिंग करके अदर ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर कर रहा होगा। अब इसने क्या करना है, इसने एक स्टैक का यूज़ करना है नोड्स जो भी विजिट हो चुके हैं या जो एक्सप्लोर होने वाले हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जो है हमने एक तो स्टैक को पहले समझना है कि स्टैक क्या होता है। जैसे हमने पहले क्यू को समझा था, तो क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट के ऊपर काम करती थी। स्टैक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पे काम करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आपने 6 चीज़ें इस स्टैक में ऐड की हैं तो सबसे पहले वही चीज़ रिमूव होगी जो सबसे टॉप पे पड़ी हो। क्यू में क्योंकि रिमूविंग पॉइंट दूसरा होता था, यहाँ ऐड यहाँ से डेटा होगा, ठीक है, और रिमूव भी इसी एंड से होगा। जब डेटा एक ही एंड से ऐड और रिमूव हो रहा होगा तो फिर वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे काम करेगा। अब यहाँ पे विजिटेड नोड्स जो हैं उनकी एक क्यू बन के आ रही होगी जहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन से नोड विजिट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो ज़ीरो को हम कहाँ ऐड कर देंगे, स्टैक में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम इसको पॉप करेंगे, अच्छा इसमें चीज़ ऐड करने को हम कहते हैं पुश, और यहाँ से जब चीज़ रिमूव की जाती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कि यहाँ से आप चीज़ पॉप कर रहे हैं। अब जब आप यहाँ से ज़ीरो को पॉप करेंगे तो वो विजिटेड नोड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ज़ीरो को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और ज़ीरो हमारा यहाँ पे विजिटेड नोड में आ चुका है। जैसे ही एक चीज़ पॉप होगी तो उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो भी पुश हो जाएंगे। अब ये किस ऑर्डर में पुश होंगे, यानी 1 2 3 पुश होगा या 3 2 1 पुश होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डेप्थ में पहले जाना चाहते हैं। आप इस साइड पे पहले जाना चाहते हैं या इस साइड पे। तो हम क्योंकि लेफ़्ट डेप्थ की तरफ जाना चाहते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट जो है पुश करेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 पुश होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 पुश होगा और उसके बाद 1 पुश होगा। ये तीनों क्यों पुश हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हमने जब एक चीज़ पॉप की है तो उसके तमाम चाइल्ड पुश हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉप होने के बाद वो विजिटेड नोड में आ चुका है। अब टॉप पे जो चीज़ होगी पहले वही रिमूव हो पाएगी। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, 1 जैसे रिमूव होगा तो 1 यहाँ पे विजिटेड नोड्स में आ जाएगा, ठीक है। और 1 के जो चाइल्ड हैं वो भी उल्टे ऑर्डर में आएंगे। जब उल्टे ऑर्डर में आएंगे तो इसका मतलब ये है कि पहले 5 आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब जब पॉप करने की बारी आएगी तो पहले यहाँ से क्या पॉप होगा, 4 पॉप होगा, क्योंकि टॉप पे 4 मौजूद है तो पॉप भी पहले 4 नहीं होना है। अब 4 जैसी पॉप हुआ है तो उसके आगे तो कोई चाइल्ड है नहीं, तो उसके बाद इसको चाइल्ड नहीं आएंगे। 4 पॉप होने के बाद अब टॉप पे कौन सी चीज़ है, 4 तो निकल चुका है तो टॉप पे 5 खड़ा है। तो 5 हमारा यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा और 5 भी यहाँ से निकल चुका है। अब 5 के भी अगेन कोई चाइल्ड नहीं है, तो अब यहाँ ने हमने इसको भी विजिट कर लिया, इसको भी पहले इस डेप्थ में गए हैं, फिर यहाँ से घूम के इस डेप्थ तक आ चुके हैं। फिर जो है आप देखें टॉप पे क्या चीज़ पड़ी है, यहाँ पे 2 टॉप पे पड़ा है, ठीक है, क्योंकि 1 5 4 निकल चुके हैं। 2 को जैसे ही निकालेंगे तो 2 यहाँ पे विजिटेड नोड्स में आ जाएगा, ठीक है, और 2 भी हमारा विजिट हो चुका है। 2 का अगर कोई चाइल्ड होगा तो वो यहाँ पुश हो जाएगा, तो 6 जो है यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब टॉप पे क्या चीज़ मौजूद है, 6, तो पहले पॉप भी क्या होगा, यहाँ से 6 पॉप होगा। 6 पॉप होने के बाद इसके आगे कोई चाइल्ड मौजूद नहीं है तो कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी। फिर हम देखेंगे टॉप पे क्या मौजूद है, तो टॉप पे 3 मौजूद है क्योंकि ऊपर वाली सारी चीज़ें पॉप हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट में 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद 3 के अगर चाइल्ड हैं तो वो पुश हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 पुश हो जाएगा। अब टॉप पे क्या चीज़ है, 7, तो 7 को हम यहाँ से पॉप कर देंगे तो 7 यहाँ पे आ गया। अब देखें तमाम जो है वो स्टैक एम्प्टी हो चुका है, जितने भी आइटम्स हमने ऐड किए थे वो सारे के सारे यहाँ से क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ आई है ये हमारा सारा क्या है, एक रिजल्ट निकल के आया कि नोड्स आप कैसे विजिट करेंगे। तो देखो 0 1 4, उसके बाद हम 5 की तरफ गए हैं, फिर बैक ट्रैक करके 2 पे आए हैं, फिर 6 पे,
फिर बैक ट्रैक करके 3 पे और देन 7 पे आए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस की आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसमें हमने यही किया है कि हमने रूट नोड से स्टार्ट किया है, उसको स्टैक में पुश किया है। जब हम एक नोड को पॉप करते हैं तो उसको जब प्रोसेस किया जाता है, यानी जब वो विजिटेड नोड में जाता है, तो उसके बाद इसके तमाम अनविजिटेड नेबर्स जो होते हैं, जो उसके चाइल्ड कहलाते हैं, वो यहाँ पे पुश हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो देखें अब हमारा स्टैक क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। इस वजह से हमने प्रोसेस को रोक दिया। तो ये था हमारा टॉपिक डेप्थ फर्स्ट सर्च। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में एक ही डिफरेंस है कि वो जो है एक तो क्यू के ऊपर काम करता था, और ये जो है ये किस पे काम करता है, ये स्टैक पे काम करता है। ठीक है, क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे काम करती थी, फीफो के कंसेप्ट पे, और ये जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे काम करता है, लीफो के कंसेप्ट पे काम करता है। तो अगर आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम इसकी जो है वो एक विजुअल भी देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन कि कैसे जो है वो ये काम करता है, ताकि हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा विजुअल तरीके से भी क्लियर हो जाए। तो ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से जैसे हम पहले भी विजुअलाइजेशंस देखते होते हैं, तो इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो सोर्स से ही हम क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 0 को रीड किए, 0 को रीड करने के बाद 1 को रीड किए, उसके बाद हमने जी 3 को रीड किए, देखें एक डेप्थ में गए हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको रीड किए है, फिर उसके बाद हम इस डेप्थ की तरफ आए हैं। ठीक है, और इस डेप्थ के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर वापस आके हमारा ये जो नोड था हमने इसको यहाँ पे क्या किया, रीड किया, और फिर उसके बाद हमने इसको रीड किया। तो पहले ये डेप्थ हमने कवर किया, फिर ये डेप्थ कवर किया, फिर ये डेप्थ कवर की, और फिर ये डेप्थ कवर की है। ठीक है, तो इसका हमारे पास कोड भी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो इसने क्या करना है, चीज़ें जो है वो स्टैक में ऐड हो रही हैं, पुश हो रही हैं, और स्टैक से पॉप हो रही हैं। तो जब हम इस कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसी चीज़ की हमें आउटपुट मिली है जो हमने खुद अभी सॉल्व किया था, और हमें DFS ट्रेवर्सल का जो रिज़ल्ट मिला था वो सेम रिज़ल्ट हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि ये जो कोड है ये आपको इतना खास समझने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आप इसको देख लें कि इस तरीके का कोई कोड होता है जो कि DFS में काम कर रहा होता है, और यहाँ पे हम ऊपर एक ग्राफ बनाते होते हैं, और उस ग्राफ में जो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं, और फिर नीचे हम उसका एक DFS का फंक्शन कॉल करवा के वहाँ बता देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होना है, और वो हमें जो है वो पूरी क्यू बना के दे देगा। तो अब हम देखते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। बुक में इन्होंने सबसे पहले ये डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है, ठीक है, जो कि डिफरेंट नोड्स को एक्सप्लोर करेगा, और ये इतना डाउन चला जाएगा जब इसको जो है जितना पॉसिबल ये डाउन जा सकता है, उसके बाद ये बैक ट्रैक हो के अदर ब्रांचेस को या अदर नोड्स को ट्रेवर्स कर रहा होगा, उनको जो है विजिट कर रहा होगा। और इसने एक स्टैक का यूज़ करना है अपने एक्सप्लोर्ड नोड्स को मैनेज करने के लिए। तो स्टैक कैसे मैनेज कर रहा था ये भी मैंने आपको पीछे समझा दी है। प्रोसेस वही सेम टू सेम लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने स्लाइड्स में पढ़ा है। यहाँ पे देखें सेम टू सेम डायग्राम इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दी हुई है। हमने इसको सॉल्व करना भी देखा है कि ये कैसे सॉल्व होता था। तो ये 0 से पहले 1 पे गए, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 2 पे, 6 पे, और देन 3 और 7 पे। तो ये जिसकी आउटपुट की लिस्ट है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। इसकी कम्प्लेक्सिटी भी जो बिग ओ ऑफ वर्टिस प्लस एज है, ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और प्लस कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, ये इसकी क्या कहलाएगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। और ये जो है वो पजल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जो मेज़ वगैरह के पजल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ आपको एक पाथ ढूंढनी होती है स्टार्टिंग पाथ से लेकर एंडिंग पाथ तक। तो वहाँ आप नॉर्मली यही करते हैं कि आप एक साइड पे आगे चलते जा रहे होते हैं, अगर आगे रुक जाते हैं तो फिर बैक ट्रैक करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की जगह पे यहाँ पे नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है। सो आई होप आप लोगों को डेप्थ फर्स्ट सर्च काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को भी समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करेंगे, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।